बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल के बीचों बीच एक सुंदर परी लोक बसा हुआ था। वहां रहने वाली परियां अपनी चमकती पंखों और जादुई शक्तियों के लिए मशहूर थीं। इन परियों में से एक थी नेहा, जो बाकी सबसे अलग थी। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और वह हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखती थी। एक दिन नेहा को परी लोक के सबसे बड़े रहस्य के बारे में पता चला। इच्छा फीटा इच्छा फूल। यह फूल जिस भी हाथ में आता, उसकी एक मनचाही इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन उसे पाना आसान नहीं था, क्योंकि वह जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था, जहां दुष्ट जादूगर क्रूरासुर का राज था। नेहा ने तय किया कि वह इस फूल को खोजकर अपनी परीलोक की रानी चंद्रलेखा के लिए लाएगी, ताकि वे सभी परियों को और शक्तिशाली बना सकें। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त जिया के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने बोलने वाले पेड़ों, जादुई झरनों और चमकते सितारों से भरी एक रहस्यमयी गुफा को पार किया। लेकिन असली चुनौती तब आई, जब उन्हें क्रूरासुर के महल तक पहुंचना पड़ा। जिया को डर लग रहा था, लेकिन नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। नेहा ने अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर संगीत पैदा किया, जिससे महल के रक्षक गहरी नींद में सो गए। फिर वह चुपके से महल के अंदर गई और इच्छा फूल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने फूल उठाया, क्रूरासुर जाग गया और गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। नेहा और जिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन क्रूरासुर बहुत ताकतवर था। तभी नेहा को एक तरकीब सूझी। उसने फूल की शक्ति का इस्तेमाल किया और मन ही मन एक इच्छा मांगी, क्रूरासुर का दिल दयालु हो जाए। औ अमादन नीट कैकिकाना। अचानक क्रूरासुर के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। उसकी लाल आंखें चमक उठीं और वह रोने लगा। उसने कबूल किया कि वह कभी एक साधारण इंसान था, लेकिन लालच ने उसे दुष्ट बना दिया था। नेहा की इच्छा से वह फिर से अच्छा बन गया और परियों के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया। नेहा और जिया खुशी खुशी परी लोक वापस लौट आए। उन्होंने रानी चंद्रलेखा को इच्छा फूल दिया और पूरी परीलोक में जश्न मनाया गया। नेहा की बहादुरी के कारण वह परीलोक की सबसे प्यारी और सम्मानित परी बन गई। और इस तरह एक छोटी परी ने अपनी हिम्मत और होशियारी से पूरे परीलोक को बचा लिया।